ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से लगातार बिहार के सीमांचल में मदद की जा रही है और साथ ही साथ अब जो है सीमांचल में असदुद्दीन ओवैसी साहब काफी सुर्खियों में आ गया है। उनके काम को लोग लगातार पसंद कर रहे हैं और कोरोना महामारी में उन्होंने 3 एम्बुलेंस किशनगंज, अररिया और पूर्णिया को दिया है और ये तीनों एम्बुलेंस कोरोना मरीजों को लेकर के पहुंचाने का काम करेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर वेंटिलेटर, ऑक्सीमीटर और ऑक्सीजन कंटेंसेटर ये सारी सुविधा यहाँ पर उपलब्ध कराया है। दवाइयां भी उपलब्ध कराया है। अब लोगों के जुबान में है 70 साल बनाम 7 महीने, यानी 70 साल किसी और को मौका दिया है और 7 महीने मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मौका दिया है। 7 महीने में कोरोना महामारी हुआ और इस महामारी के दौरान मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जानब से जो मदद आ रही है यहाँ के लोगों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो रहा है। इससे पहले यहाँ पर मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विधायक कोचाधामन विधायक इजहार आसफी पहले से ही एक फ्री एम्बुलेंस सेवा दिया जा रहा था जो यहाँ के लोगों को वरदान साबित हो रहा था, लेकिन अब मजलिस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की जानिब से 3 और एम्बुलेंस देना यहाँ के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। इस वक्त जो है वेंटिलेटर, भले ही कोरोना खत्म हो जाए उसके बाद भी वेंटिलेटर काफी यहाँ के लोगों के लिए फायदेमंद साबित होगा। अब स्वास्थ्य व्यवस्था को, चरमराती स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन लगे हैं। आपको बता दें कि जहां पर मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी हैदराबाद में डोर टू डोर राशन पहुंचा रहे हैं। लॉकडाउन का लोग पालन करें, कोरोना के महामारी के जंग से लोग ऊपर उठे, कोरोना महामारी के जंग को लोग लड़े, इसके लिए स्वास्थ्य व्यवस्था के साथ लोगों को राशन भी चाहिए और मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने डोर टू डोर राशन पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आप कई दिनों से ये सोशल मीडिया में आप देख रहे हैं कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन, चाहे वो औरंगाबाद टीम हो या बिहार की टीम हो या हैदराबाद की टीम हो, लगातार सुर्खियों में है। कोरोना महामारी की इस लड़ाई में लड़ रहे हैं, कोरोना को हराने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं और साथ ही साथ जो है बिहार में इस तरह से काम किए हैं जो बिहार इस वक्त सोशल मीडिया और मीडिया में सुर्खियां बटोर रहा है। बिहार में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के साथ वेंटिलेटर, ऑक्सीमीटर, दवाइयां पहले उपलब्ध कराए हैं। इस बाद में उन्होंने 3 एम्बुलेंस जो करवाए हैं 3 जिलों के लिए स्पेशल कराए हैं। ये एम्बुलेंस का फ्री सेवा देगा, ये एम्बुलेंस फ्री सेवा देगा और साथ ही साथ स्पेशल कोरोना मरीजों के लिए बनाया है। कोरोना मरीजों को लेकर के स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाने का काम है और फ्री में ये सेवा देंगे। इस तरह का काम लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है। अब बताते चले कि लोग चर्चे में है कि यहाँ पर जिन पार्टियों को हमने 70 साल मौका दिया है वो कुछ नहीं कर पाया, लेकिन यहाँ पर मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने 7 महीने में वो काम करके दिखाया है। अब बताते चलें कि जो लोग टैक्स लेते हैं, हमारे टैक्स लेते हैं, वो लोग स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त नहीं करवाया है। आपको अगर सीमांचल या बिहार के किसी भी, लगातार आपको अपडेट दिखा रहे थे कि स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी का हाल देख रहे हैं, गांव में जो लोग जी रहे हैं उनके लिए स्वास्थ्य सुविधा बेहाल है। स्वास्थ्य केंद्रों में ना हॉस्पिटल तो बन गए हैं लेकिन डॉक्टरों की कमी है, दवाई की किल्लत है और ऑक्सीजन वगैरह की किल्लत दिखाई दे रही है। ये सारी सुविधाएं हैं। लगातार मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विधायक जो जीतने के बाद से ही स्वास्थ्य व्यवस्था पर कई मुद्दों पर मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तरुल इमान साहब जो अमोर विधानसभा के विधायक है, उन्होंने कई दफा जो है विधानसभा में अपने आवाज को उठाया है और पहली दफा भी उन्होंने आवाज उठाया था कि बिहार को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की जरूरत है। अगर उसी वक्त से स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने में लगे थे तो आज उनके गैप को पूरा करने के लिए असदुद्दीन ओवैसी साहब नहीं आते। जहां एम्बुलेंस बंद पड़ा हुआ है बिहार में, वहीं मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने 3 एम्बुलेंस 3 जिलों के लिए दिया गया है। हम असदुद्दीन ओवैसी साहब को वोट दिए हैं, उनसे क्या उम्मीद करते हैं, बल्कि उनके विधायक से उम्मीद करते हैं कि वो सरकार के जो योजनाएं हैं वो धरातल पर लाए, उसके लिए पूरा प्रयास
यहाँ के विधायक कर रहे हैं, लेकिन सरकार आज तक भले किशनगंज, अररिया, पूर्णिया को छोड़ के बल्कि पूरे बिहार का हाल आप वाकिफ हैं कि किस तरह से स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल है। अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मौका मिल जाए पूरे बिहार में तो यकीनन है कि हैदराबाद के तरह से यहाँ पर भी तब्दील कर देंगे। हैदराबाद में जिस तरह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस वक्त नजर आ रहे हैं, खासतौर पर पिछले 2 दिन कबल वहां पर कोरोना पेशेंटों के लिए उन्होंने अस्पताल को खोला और वहां पर 20 बेड, जो 10 बेड महिलाओं का और 10 बेड जेंट्स का वहां पर बनाया, और साथ ही साथ जो पुराने वहां के स्वास्थ्य केंद्र है उनको बिल्कुल हर सुविधा से लेस कर दिया है ताकि कोरोना के जंग में कामयाब हो सके। अब बताते चले कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब वहां पर डोर टू डोर राशन पहुंचा रहे हैं। अपने जो टीम है, MIM की टीम है, वो पहुंचा रहे हैं। अब देखिए बिहार की बात, तो बिहार में भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यकर्ता काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। इस वक्त आप अगर सोशल मीडिया चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, सीमांचल बिहार से हैं, तो आप अपने पोस्ट में सिर्फ कि हमें ऑक्सीजन की जरूरत है, आपको बिना कहे आपके घर पर ऑक्सीजन के सिलेंडर पहुंच जाएगा, और वो भी MIM के कार्यकर्ता पहुंचा दे रहे हैं। ये बड़ी बात है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बेहतर राजनीति की शुरुआत की है और लोगों को समझने की जरूरत है इस तरह से राजनीति की। इस वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार में काफ़ी सुर्खियों में है। बिहार में लगातार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तरफ से मदद की जा रही है और बिहार के खासतौर पर किशनगंज, पूर्णिया, अररिया में वेंटिलेटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ दवाएं भी हैं, ऑक्सीमीटर भी हैं। ये सारी सुविधाएं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ जानिब से दिया जा रहा है। आज खास तौर पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब और साथ ही साथ यहाँ के और विधायकगण ने हरी झंडी दिखाई एम्बुलेंस का, जो एम्बुलेंस बिहार सरकार नहीं बल्कि मजलिस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इन जिलों के लिए दी है। कोरोना महामारी के इस जंग में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार टीम का लगातार प्रयास जारी है और साथ ही साथ यहाँ पर लोगों को ऑक्सीजन भी मुहैया करा रहे हैं। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर यहाँ के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। ख़ासतौर पर बता दें कि ज़्यादातर लोग गाँव में रहते हैं और गाँव में ऑक्सीजन की व्यवस्था, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर काफ़ी वरदान साबित हो रहा है। इस वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिस तरह से काम कर रही है, यकीनन है कि ये सरकार का विफलता को, खासतौर पर सरकार के जो नाकामी है उनको दिखा रहा है और साथ ही साथ उनके गैप को पूरा कर रहा है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो ये प्रयास है यहाँ के लोगों के लिए ख़ासतौर पर फ़ायदेमंद साबित हो रहा है। और साथ ही साथ इस वक्त जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जितने भी वहाँ से मदद आए हैं, यहाँ के हॉस्पिटल के जो CS हैं उनको प्रोवाइड किया है। अब वेंटिलेटर जो है यहाँ के सदर हॉस्पिटल में दिया गया है ताकि सभी लोग फ़ायदा ले सके। इस वक्त जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किसी जाति या मजहब को नहीं देख रही है, बल्कि इससे सभी जाति धर्म के लोग फ़ायदा ले सकते हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तरुल ईमान साहब अमोर विधानसभा के विधायक हैं। वहां पर बहुत ही पसमानदा विधानसभा है और वहां पर भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से ऑक्सीजन की व्यवस्था लगातार कर रही है। जहां कोरोना महामारी में सरकार विफल साबित हो रहा है, वहीं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने पूरा जोर लगा दिया है। इस वक्त बताते चलें कि सीमांचल बहुत पसमानदा है और साथ ही साथ यहाँ लगातार नाइंसाफ़ी हुआ है। इसी नाइंसाफ़ी को दूर करने के लिए जो 70 साल में नहीं हुआ है वो काम 7 महीने में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से किया जा रहा है। ऐसा लोग लगातार सोशल मीडिया में पोस्ट कर रहे हैं। ये खबरें ऐसा लग रहा है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए स्पेशल बना रहे हैं, क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने सीमांचल के अररिया, पूर्णिया और किशनगंज में काफ़ी इन दिनों सुर्खियों में है। असदुद्दीन ओवैसी साहब पहले हैदराबाद में जो अपना सेवा दे रहे थे, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के बुनियाद पर काम कर रहे थे, वह अब बिहार पर कर रहे हैं और बिहार के उन जिलों में कर रहे हैं जहां पर पहले से ही सरकार इस जिलों में नज़रअंदाज करता रहा। अभी स्वास्थ्य के लोगों को ज़रूरत है और स्वास्थ्य सेवा के लिए बेहतर कदम उठाए हैं। दवाई, वेंटिलेटर
ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, साथ ही साथ जो ऑक्सीजन मीटर है, ये सारी सुविधाएं यहाँ पर दिया जा रहा है। अब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ये काम सुर्खियों में आ गए हैं और साथ ही साथ लगातार लोग चर्चे पर हैं कि मजलिस ने जो काम किया है पिछले 70 साल में नहीं हुआ है, वो 7 महीने में काम हो रहा है। इस वक्त सरगर्म है मजलिस के कार्यकर्ता, लगातार लोगों को ऑक्सीजन पहुंचा रहे हैं। अगर आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक्टिव कार्यकर्ता को देखना चाह रहे हैं तो आप किसी भी फेसबुक से सीमांचल के, खासतौर पर अररिया, पूर्णिया, किशनगंज के लोग अगर लिखते हैं कि मुझे ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो ऐसे और नीचे अगर उनका पता लिखा हुआ रहता है तो वो किसी जाति मजहब को नहीं देखते हैं, बल्कि उनके यहाँ ऑक्सीजन की व्यवस्था को वो लेकर पहुँच जाते हैं। कोरोना महामारी को लड़ने के लिए खासतौर पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का इस तरह से प्रयास अभी सुर्खियों में है और ख़ासतौर पर मॉडल बन रहा है। इस तरह से मॉडल बन रहा है कि ताकि और जो दिगर सियासी पार्टी है इस तरह से अगर करे तो अवाम के बीच में जाके तो यकीनन है कि लोगों का भला होगा और साथ ही साथ जो है स्वास्थ्य व्यवस्था भी दुरुस्त होगा और कोरोना महामारी के इस जंग में लोग निपटारा ले सकेंगे। इस वक्त बड़ी खबर आपको जहां बताना था कि मजलिस ने यहां पर एम्बुलेंस सेवा शुरू कर दी है और 3 एम्बुलेंस अभी यहां पर हरी झंडी दिखाया है और तीनों किशनगंज, अररिया और पूर्णिया के लिए दिया गया है।